हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं बिगन राय आप लोग को यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट 01 के माध्यम से जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले मैं आप सभी कमेंट करने वाले स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे आलोक कुमार, अंकुश कुमार, दीपक कुमार, हैप्पी इंटरटेनमेंट, मोतीलाल जी, विकी, विशाल कुमार, विपिन कुमार, मैंने बहुत से ऐसे हैं। आप सबको मेरे तरफ से वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर गुड कमेंट्स। और इसके साथ मैं यूज ऑफ दियर अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और इस तरह से आप कमेंट्स करके जो कमियां हैं, जो अच्छाई है, उसको बताते रहें और मेरा हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने कल आप लोग को 2 दिन से यूज ऑफ द पढ़ा रहा हूँ, तो यूज ऑफ द इसमें भी आज ख़त्म हो सकता है, कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कल कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, उसमें कुछ पॉइंट बाकी हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि ऑर्डिनल नंबर्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्डिनल नंबर में आता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, etc। फॉर एग्जांपल देखेंगे आप, डैश पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। लेकिन जब हम रोमन नंबर में जाते हैं तो रोमन नंबर में हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे रोमन नंबर आप 1 लिखते हैं, ऐसे 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, इसके पहले हम द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सीजन जानते हैं आप, ऋतु में। अगर सिर्फ सीजन का नाम दिया हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? डैश समर, डैश विंटर, डैश स्प्रिंग। तो सिर्फ सीजन का नाम है, इसमें सीजन नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ सीजन का नाम है, तो हम इसमें द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, द का यूज कब करेंगे सीजन में? जब इसके साथ, इसके नाम के साथ सीजन जुड़ा हो। जब सीजन के नाम के साथ सीजन लिखा हो तो द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश समर सीजन, डैश विंटर सीजन। तो देखिए आप, यहाँ उसके नाम के साथ साथ सीजन जुड़ा हुआ है, तब आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ द। लेकिन
अगर सीजन नहीं लिखा हुआ है तो आप द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, पर्वों त्योहारों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे डैश होली, डैश दीपावली, पर्व त्योहार का नाम है, इसके पहले नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ हॉलीडेज लगा है, हॉलीडेज लगा हो तो द का प्रयोग करते हैं। कैसे? डैश होली, हॉलीडेज, डैश दीपावली, हॉलीडेज। तो देख रहे हैं इसके साथ डेज लग गया, तब आपको यहाँ पर द का यूज करना है। उसी तरह से देखने में जैसे समर था, विंटर था, लेकिन सीजन नहीं लगा हुआ था, अब सीजन लग गया तो द का यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे रिमार्केबल बात पर आपको ध्यान देनी होगी, तब आप सही से द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग कर प्लूरल नंबर को संबोधित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैश पुअर, डैश रिच, डैश लेम, डैश ब्लाइंड, डैश डीफ। ये जितने मैंने लिखा, पुअर, रिच, लेम, ब्लाइंड, डीफ, अगर इसके पहले द का यूज किया जाता है तो ये प्लूरल डिनोट करता है, जबकि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन बन गया है। कैसे? द पुअर मीन्स गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द लेम लंगड़े लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डीफ बहरे लोग। तो जब ऐसा लिखते हैं तो ये हमको प्लूरल डिनोट करता है और इसके हिसाब से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए आप, जैसे मैंने लिखा डैश पुअर आर ऑनेस्ट, तो ऐसे तो पुअर मीन्स गरीब होता है, तो पुअर के साथ मैंने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो द पुअर आर ऑनेस्ट मीन्स, तो पुअर आर ऑनेस्ट गरीब लोग ईमानदार होते हैं। डैश ब्लाइंड कैन नॉट सी मीन्स, डैश द ब्लाइंड कैन नॉट सी मीन्स अंधे लोग देख नहीं सकते। तो देख रहे हैं आप, जैसे डैश डीफ
कैन नॉट हियर, बहरे सुन नहीं सकते। अगर हम पुअर्स, ब्लाइंड्स, डीप्स लिखते हैं वो गलत होगा, इसलिए यूज ऑफ जो द है इसका डिफरेंट वे है, डिफरेंट रूल्स है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देशों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज, देशों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। वो नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। डैश USA, डैश USSR, डैश सूडान, डैश यूनाइटेड किंगडम, डैश नीदरलैंड्स। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पहले द का यूज होता है। इन कंट्रीज़ के नाम को आपको याद करना पड़ेगा। तो द USA, द USSR, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, डैश द सोवियत यूनियन। ये कंट्रीज़ के नाम के पहले द लगता है। इन कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नदियों, झीलों, सागरों तथा महासागरों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। डैश द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। जैसे झीलों, जिसको लेक कहते हैं, जैसे डैश द चिल्का लेक। आगे देखेंगे, नदी के नाम, झीलों के नाम, सागरों, महासागरों। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। ETC। इन सब के पहले जो है हम द का यूज करते हैं। और आपको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि कहाँ हम द का यूज नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और तो चलिए थोड़ा उसको भी दिखला देते हैं आप लोग को, क्योंकि मैंने पहले आप लोग कहा हूँ कि विद इन जनवरी आई हैव टू टीच यू prepositions or auxiliaries, determiners,
वॉइस नरेशन, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, टाइम एंड टेंस, नॉन फाइनाइट्स एंड सो ऑन। तो अब थोड़ा देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स आज दे रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे। पहला, विषयों मीन्स सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, नहीं करेंगे इसके पहले। नेक्स्ट, बीमारियों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डैश कैंसर, डैश टीबी, बीमारी का नाम है, इसके पहले नहीं करेंगे। और भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डैश हिंदी, डैश इंग्लिश, डैश उर्दू, भाषा लैंग्वेज का नाम है, इसीलिए इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। एक और पॉइंट देख लीजिए आप लोग, खेलों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, डैश क्रिकेट, डैश फुटबॉल, डैश टेनिस, cricket. These are the name of the games, sports. That's why we don't have use article here. तो ये चैप्टर चल रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं आप लोग को इसके माध्यम से यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट 01 के माध्यम से दे रहा हूँ और दूंगा, और आप इस चैनल को देखते रहें। लेकिन एक बात और है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग अपने कॉपी में फेयर करते रहें और उसको स्टडी करते रहें। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करते रहें, उसको मैं सॉल्व करूँगा, दूर करूँगा। लेकिन अगर आप लोग को अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो जो भी मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये तो अभी स्टार्टिंग पीरियड है, ये तो मैं अभी बेसिक में चल रहा हूँ, अभी मैं ये बेसिक में चल रहा हूँ। जब मैं आगे बढ़ूँगा, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, यूज ऑफ इज एम आर टू, वाज वेयर टू, ये सब जो करा दूँगा, आफ्टर दैट आई विल टीच यू टेंस, वॉइस, नरेशन, देन प्रेपोजिशन। क्योंकि एक सिस्टम से अगर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखेंगे
तो आपको समझ में भी आएगी और ऐसे समझ में आएगी कि आप भूलेंगे नहीं और उसी के हिसाब से आप आगे अपनी तैयारी करते रहेंगे। अब जैसे कि थोड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि सर बार बार कहते हैं कि इंग्लिश बनाना सिखा देंगे। तो ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आसानी से इंग्लिश कैसे अनुवाद करते हैं, वो देखिए अभी दिखला रहा हूँ, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में और दूंगा। थोड़ा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। एक चीज़ देखिए, आप लोग हिंदी में आप लोग पढ़े हैं टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस की पहचान क्या है कि ता है, ती है, ते है, क्रिया के अंत में लगा होता है, यानी वर्ब के अंत में। तो कितने स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि सर ता है, ती है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट में ऐसे बना है जहाँ हेल्पिंग नहीं लगता है। लेकिन यहाँ भी देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, होता है। अब आप कहिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, होता है। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, ये होता है कैसे कि कोयला काला होता है, देखिए ताहे आ गया। सोना पीला होता है, फिर ताहे आ गया। दूध उजला होता है, फिर ताहे आ गया। गाय नेक होती है, फिर ताहे आ गया। तो देखिए, और वह जाता है, यहाँ भी ताहे आ गया और यहाँ भी ताहे आ गया। तो देखिए ये जो ता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य है ये। तो इसमें जो है ये पूरे दुनिया की जो बात हो रही है, और दूसरी बात की इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, जैसे कि जाता, तो जाता है और ता है, यहाँ भी है उजला। तो ये जो पूरी दुनिया की जो बात हो रही है तो हम इसमें द का यूज नहीं करते हैं। कैसे? कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। और गाय नेक होती है, काउ इज जेंटल। क्योंकि ये सब क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य है। और होता है तो इस होता है को देखकर वह जाता है को देखकर इसको भी आप टेंस में नहीं डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब में मुख्य क्रिया के रूप में खाना पीना जाना हंसना ये सब नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। लेकिन हाँ इसमें लगता भी है द, लगता भी है, लेकिन जब पता लग जाए कि जब निश्चित की बात हो रही है तब आपको द लगाना है। कैसे? कि दूध गरम है। तो ये दोनों सेंटेंस में आप पहले अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर निकाल लीजिए, उसके बाद मीनिंग पर जाएंगे कि यहाँ ता है, यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ होता हट गया, यहाँ है। भारत का सोना कीमती है, यहाँ भी है, यहाँ तो होता नहीं है, यानी ये निश्चित की बात हो रही है कि ये दूध। बच्चे नटखट हैं, तो कौन बच्चे नटखट हैं? ये जो सामने खेल रहे हैं। तो ये निश्चित की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको द का यूज करना हो, क्योंकि ये डिनोट क्या कर रहा है, निश्चित का डिनोट कर रहा है। इसीलिए द मिल्क इज हॉट, द
गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, कि भारत का सोना, कौन सा सोना, भारत का सोना। बच्चे नटखट हैं। डैश चिल्ड्रेन आर नॉटी, कि जब आप सेंटेंस से पता लगता है कि निश्चित की बात हो रही है तो ये डिफरेंस कीजिएगा तो टेंस भी आपके लिए आसान है और इसका आसानी से इंग्लिश कर सकते हैं। और कॉमन एरर्स में यूज ऑफ ए एंड द को सही आप वर सकते हैं या उसमें उसको गलती पकड़ सकते हैं और सही कर सकते हैं। अब रही बात नेक्स्ट जो है कि जहाँ आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, कि 4 पॉइंट हुए हैं, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और इसको आप देखते रहिए और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करते रहिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। विश यू गुड लक।